हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एजुएरा। और आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे फॉइल्स वर्सल्स एल्गोरिदम के बारे में। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉइल्स वर्सल्स एल्गोरिदम कैसे अप्लाई किया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लाया हूँ जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं और लोगों के कंपैरिजन में आप फास्टली वर्सल्स एल्गोरिदम में जो मैट्रिक्स बनाए जाते हैं उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं कि वर्सल्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं। एक्चुअली वर्सल्स एल्गोरिदम हमें क्या देता है, तो आपको हम डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। यदि आपके पास कोई डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ गिवन है तो ये क्या करता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देता है। फाइनली इसके कुछ स्टेप हैं, आप वो स्टेप जब अपना लेंगे उसके बाद आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा जो कि किस फॉर्म में होगा, जितने इसके वर्टेक्स हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ग्राफ्स है ए बी सी, जिसका हमारा वर्टेक्स क्या है ए बी सी, तो वो ऐसा एक मैट्रिक्स आपको देगा। फाइनली इसके कुछ प्रोसेस होते हैं उसके अपनाने के बाद, तो जिसमें यह एंटिटी बोलते हैं मैट्रिक्स की। ये जो एंटिटी होगा ये क्या करेगा, ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बताएगा। यहाँ पे जो एंटिटी आएगा मैट्रिक्स का वो क्या बताएगा, बी से सी जाने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बताएगा। ठीक है, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको जैसे ही मैं एग्जाम्पल लूंगा इजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वर्सल्स एल्गोरिदम को और किन किन नामों से जाना जाता है। एक्चुअली ये नाम जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ एग्जाम में वर्सल्स एल्गोरिदम को अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है, तब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा नया एल्गोरिदम आ गया जो अपन ने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो चलिए इसके डिफरेंट नाम को देखते हैं। इसको फॉइल्स वर्सल एल्गोरिदम भी बोलते हैं, डायरेक्टली फॉइल एल्गोरिदम भी बोलते हैं, रॉय वर्सल्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, रॉय फॉल्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, और WFI एल्गोरिदम भी बोलते हैं। और ये जो इनके नाम है अक्सर इनके नाम किस चीज़ पे बेस्ड है, इनके जो इन्वेंटर है उनके नाम पे बेस्ड है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्सल्स एल्गोरिदम का क्या काम है, ये शॉर्टेस्ट पाथ बताता है किसके बीच में, एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ के पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका ग्राफ पॉजिटिवली वेटेड हो या फिर नेगेटिवली वेटेड हो, दोनों ही कंडीशन में ये एल्गोरिदम काम करता है। ये इसका एडवांटेज आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में डायस्टार्स एल्गोरिदम के लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा, और वहाँ पे बताऊंगा कि डायस्टार्स एल्गोरिदम कैसे फेल हो जाता है जब नेगेटिवली वेटेड ग्राफ्स होते हैं। बट वर्सल्स एल्गोरिदम के साथ ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होता है। तो चलिए अब हम अब शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्सल्स एल्गोरिदम का डिफरेंट नाम कैसे पड़ा। तो देखिए ये जो तीन आदमी हैं, ये इन तीनों ने मिलकर वर्सल्स एल्गोरिदम को इन्वेंट करा था। पहले आदमी क्या है, रॉबर्ट फॉयल, दूसरे थे स्टीवन मार्शल एंड बर्नार्ड राय। इन तीनों ने मिलकर वर्सल्स एल्गोरिदम दिए थे। तो अगर आप इन दोनों का सब टाइटल ले लें तो ये क्या बन जाएगा, फॉइल्ड वर्सल्स। इन दोनों का सब टाइटल ले लें तो वर्सल रॉय। इन दोनों का सब टाइटल ले लें तो वर फॉइल्ड रॉय। तो इस तरह से वर्सल्स एल्गोरिदम को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। और अगर सिर्फ इनका टाइटल ले लें तो क्या बोलते हैं, फॉइल्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इनके डिफरेंट नाम है, तो वो देख सकते हैं आप, यहीं से आप पेयर बनाते जाइए, आपको अलग अलग नाम मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि वर्सल्स एल्गोरिदम में मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ स्टेप फॉलो करते हैं जिसके बाद हमें एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है जो कि गिवन ग्राफ के हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच का क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ देता है। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला क्या फॉलो करते हैं हम, अगर हमारे पास मान लीजिए एक ग्राफ दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक वेटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। वेट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अगर दो एज, जिस दो एज को हम लिखेंगे उन दोनों एज के बीच में डायरेक्ट कोई उन दोनों वर्टिसेस के बीच में अगर कोई डायरेक्ट एज है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, उनका वेट लिख देंगे। अदरवाइज वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। यहाँ मैंने गलती से 0 लिख दिया था, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यल नॉट से लेके यल ऑफ एन तक का मैट्रिक्स बनाएंगे। और यल ऑफ एन जो आएगा यही वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो कि हमें क्या करेगा, हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देगा। और यहाँ पे एन जो है, इस एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, और आप चाहें तो ये फाइनली कंप्लीट एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वर्सल्स एल्गोरिदम से तो आप ये चीज़ें पढ़ के जाएं, अच्छा रहेगा। बाकी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और फाइनली हमें कैसे वो मैट्रिक्स मिलता है जो कि हर पेयर के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, वो मैं आपको अपकमिंग एग्जाम्पल में बता दूंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है जो मैंने अपने हैंड रिटन
ही आपके लिए सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है। मैं इस एग्जाम्पल को बहुत ही बेसिक रूप से बताऊंगा। मैं ये समझ के बताऊंगा कि आप कुछ नहीं भी जानते फिर भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसमें 1 2 3 4 ये जो है हमारे ये क्या है 1 2 3 एंड 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं वर्टिसेस। ये क्या है वर्टिसेस है, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं 1 से 2 की तरफ एक क्या है एरो है, ये देख रहे हैं 2 से 3 की तरफ एरो है। इस एरो वाले साइड को हम क्या बोलते हैं एज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं एज। और इस एज पे जो देख रहे हैं आप एक नंबर मेंशन्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं वेट। ये क्या होता है वेट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम क्या करते हैं एक वेटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब वेट मैट्रिक्स को वहां पे मैंने क्या बताया था W से भी डिनोट कर सकते हैं, L0 से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर यहाँ मैंने D0 से डिनोट करा है, ठीक है। तो ये नोटेशन आप अपने अनुसार रख सकते हैं जो चाहे। इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले देखिए हमने क्या करा एक रो बनाया जिसमें हमने क्या लिखा जितने भी वर्टिसेस हैं उन्हें लिखा। दूसरा एक कॉलम बनाया उसमें भी हमने क्या लिखा वर्टिसेस के नाम लिखे। उसके बाद क्या है आपके पास देखिए 1 से 1 जाने का वेट, तो देखिए 1 से 1 जाने का वेट क्या होगा 0 होगा। 1 से 2 जाने का वेट, क्या 1 और 2 के बीच में कोई डायरेक्ट एज है, यस है, और उसका वेट कितना है 8 है, तो हम लिख दिए। 1 से 3 जाने का वेट, देखिए 1 से 3 हम जा सकते हैं, 1 से 2 जाएंगे और फिर 2 से 3 जाएंगे, बट हमने क्या कंडीशन रखा था वेटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए कि डायरेक्ट एज होना चाहिए। डायरेक्ट एज होगा तब तो उसका वेट लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 1 से 3 में इन्फिनिटी। 1 से 4 के लिए देखिए डायरेक्ट एज है, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे इसका वेट लिख दिया। सिमिलरली आप ये मैट्रिक्स इजिली बना सकते हैं, मैं इसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप सेम एग्जाम्पल लेके अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, आप ये भर पाएंगे ईजिली, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं D1 कैसे लिखते हैं। तो D1 एक्चुअली D0 से डिराइव्ड होता है। अब कैसे डिराइव्ड होता है उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं D1 को डिराइव करते हैं किससे D0 से, ठीक है। सिंस ये D1 है तो इसमें क्या रहने वाला है पहला रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। और सिंस आप जानते हैं कि डायगोनल एंटिटीज जो है वो हमेशा सेम रहने वाले हैं, जीरो ही है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना कि D1 को यूज करते हुए D0 को यूज करते हुए D1 हम एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहे हैं जो कि क्या करेगा वेट को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो जीरो से ज़्यादा आप क्या ही मिनिमाइज करोगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है ये डायगोनल एंटिटीज सेम ही रहने वाले हैं। अब जो हमारे बच गए जगह, उस जगह को हम कैसे भरेंगे ये तरीका ये है। आप चाहे तो इस फॉर्मूला से भर ले या फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, आप उससे काफ़ी फास्टली भर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम ऑफ L माइनस L नॉट है यहाँ पे, यानी यहाँ पे सिंस हमारा D1 है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1, अगर D2 होता है तो 2 माइनस 1 यानी D1 से। तो मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया D1 को किससे डिराइव करते हैं D0 से, D2 को D1 से, सिमिलरली Dn को D ऑफ n माइनस 1 से करेंगे। तो यहाँ पे L0 ले लीजिए या फिर D0 में जो 2 से 3 जाने का कॉस्ट होगा वो, या फिर D0 में जो 2 से 1 जाके फिर 1 से 3 जाने का कॉस्ट होगा, इस दोनों को सम करके इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए D0 में 2 से 3 जाने का कॉस्ट देखिए क्या है, D0 में 2 से 3 जाने का कॉस्ट है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब D0 में 2 से 1 जाने का कॉस्ट हमारा क्या है 2 से 1 जाने का कॉस्ट, D0 में 2 से 1 जाने का कॉस्ट हो गया हमारा इन्फिनिटी, और 1 से 3 जाने का कॉस्ट हमारा क्या है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी 1 और इन्फिनिटी में मिनिमम कौन है 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया। चलिए ये तो हो गई किताबी बातें, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला का बात। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो आप ऐसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक सुपर ट्रिक जिससे आप ये सारे तुरंत के तुरंत भर सकते हैं। ये कैसे हम फिल करते हैं ये देखिए, हमारा ये क्या है D1 है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा ये क्या है हमारा D1 है। अब हमें ये कौन सा जगह फिल करना है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए इसे उठा लेता हूँ, ठीक।
इसको पढ़िए क्या है, D1 में 3 से 2 जाने का रास्ता। तो एक बार डायरेक्ट ऐसे लिखिए, 3 से 2 जाने का रास्ता, फिर 3 2 बीच में गैप है। अब बीच में क्या आएगा, देखिए बीच में हमेशा वो लिखेंगे जो डी का सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो बीच में हमारा 1 है, ठीक। तो अब देखिए, अब इसको डी नॉट में चेक, एक बार यहाँ पे बॉक्स बनाइए, इन दोनों का पेयर बना दीजिए, दूसरी बार इन दोनों का पेयर बना दीजिए, ठीक। अब देखिए चेक करते हैं, ये ट्रिक देखिएगा काफ़ी जल्दी आपको फिल करवा देगा ये टेबल। 3 से 2 के लिए देखिए, 3 से 2 के लिए डी नॉट में इन्फिनिटी है हमारा। 3 से 2 जाने का कॉस्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी है। चलिए 3 से 1 जाने का हमारा कॉस्ट क्या है, 3 से 1 जाने का कॉस्ट है हमारा 4। 3 से 2 जाने का हमारा, सॉरी 1 से 2 जाने का हमारा कॉस्ट क्या है, 1 से 2 जाने का हमारा कॉस्ट है 8, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12। अब इन दोनों में जो मिनिमम है उसको यहाँ पे भर दीजिए, देखिए 12 मिनिमम आ गया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्लो हो रहा है, बाकी आप इसको तुरंत फास्टली भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको फास्टली के लिए ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 ऑफ 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 4 1 3। अब देखिए 4 3 का देखिए डी नॉट में आपको 4 एंड 3 का कॉस्ट है 9, 4 से 3 जाने का कॉस्ट है 9। अब देखिए D1 में 4 से 1 जाने का आपका कॉस्ट क्या है, सॉरी डी नॉट में 4 से 1 जाने का, 4 से 1 जाने का कॉस्ट है हमारा इन्फिनिटी। और 1 से 3 जाने का कॉस्ट हमारा क्या है, 1 से 3 जाने का भी कॉस्ट है हमारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 9 में छोटा कौन सा है, 9 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 फिल कर देंगे। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हम D2 कैसे निकालेंगे। सिमिलरली आप D1 में जो भी कॉलम खाली है आप वो सारे भर सकते हैं। ये फॉर्मूला चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें या फिर वो ट्रिक यूज कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि D2 कैसे फिल करते हैं। D2 को जैसा कि मैंने बताया आपको कि D1 से ही ड्राइव करते हैं, तो सिमिलरली जैसा मैंने D1 में करा था वैसे ही हम D2 के लिए करेंगे। सिंस ये D2 है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो क्या रहेंगे, अनअल्टर्ड रहेंगे, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। डायगोनल एंटिटीज वही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं, ये मान लीजिए हमें ये भरना है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 से 3 जाने का तरीका वाया 2। अब आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना सीखे, 1 से 3 जाने का तरीका वाया 2, ठीक है। इसको देखिए आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला वाला है। D2 को हम किसे ड्राइव करेंगे, D1 से ही ड्राइव करेंगे। तो D1 ऑफ 1,3 और D1 ऑफ 1,2 2,3, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा आपके पास वो इस जगह को लेगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहे तो डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, इसको क्या बोलेंगे, 1 3 और 1 1 3, बीच में हम क्या डालते हैं हमेशा, डी का जो सबस्क्रिप्ट होता है, डी का सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, 2 है। अब आप इन दोनों का एक पेयर बनाइए, फिर इन दोनों का एक पेयर बनाइए। अब देखिए D1 में आप 1 और 3 का देखिए, D1 में आप 1 से 3 जाने का देखिए कॉस्ट कितना पड़ता है। D1 में 1 से 3 जाने का कॉस्ट है हमारा इन्फिनिटी, यानी ये तो हम चला गया हमारा इन्फिनिटी। और ये कितना हो जाएगा, 1 से 2 जाने का कॉस्ट हमारा आ जाएगा 8, और फिर 2 से 3 जाने का आपका कॉस्ट देखिए वहाँ आएगा 1। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये होता है 9 और इन्फिनिटी में से जो स्मॉलेस्ट होगा वो यहाँ फिल करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये क्या है, 1 4 है, इसको आप क्या करेंगे, 1 4 भाया 2, बीच में 2, इन दोनों का एक पेयर बनाइए, फिर इन दोनों का एक पेयर बनाइए। 1 से 2 जाने का कॉस्ट निकालिए, 2 से 4 जाने का कॉस्ट निकालिए, और 1 से 4 जाने का कॉस्ट निकालिए। इन दोनों को ऐड कीजिएगा। अगर इस यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो अगर इससे छोटा है तब तो यही जाएगा, अदरवाइज ये चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने देख लिया कि D2 हम कैसे बनाते हैं। अब D2 के मैंने कुछ एलिमेंट भर दिए, बाकी एलिमेंट आप ये हैं, ये सब आप खुद से ट्राई करें।
ज़्यादा अच्छा होगा, आप एक्सप्लोर भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि D3 कैसे बनाएंगे। तो सिमिलरली D2 की तरह ही D3 भी हम बनाएंगे। जैसा कि हमने बात करा कि D3 किससे डिराइव्ड होगा, D2 से। अब तक हम देखते हैं D0 किससे डिराइव्ड है, सॉरी D0 तो डायरेक्ट वेटेड मैट्रिक्स है, D1 किससे डिराइव्ड है, D0 से, फिर D2 D3 सॉरी D2 D1 से, और D3 D2 से। तो सिमिलरली ये D3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो रह रहा है ये तो अनअल्टर्ड रहेगा, बाकी ही चेंज होंगे। बाकी चेंज में एक डायगोनल एंटिटी चेंज होंगे ही नहीं। अब जो बचा उन्हें हम कैसे करेंगे, या तो चाहे फॉर्मूला से भर लें या फिर आप ट्रिक से भर लें। इसे हम कैसे कहेंगे, देखिए 1 2, ठीक, 1 2 और बीच में क्या आएगा, जो इसका सबस्क्रिप्ट है, तो सबस्क्रिप्ट क्या है हमारा 3। इन दोनों का एक पेयर बनाइए, फिर इन दोनों का एक पेयर बनाइए। अब D2 में देखिए 1 से 2 जाने का कॉस्ट क्या पड़ता है आपको। D2 में आप देखेंगे तो 1 से 2 जाने का कॉस्ट आपको मिलेगा 8। देखिए D2 में 1 से 2 जाने का कॉस्ट आपको ये दिख रहा है 8, ठीक है। और 1 से 3 जाने का कॉस्ट आपको वहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा 9, एंड 3 से 2 जाने का कॉस्ट आपको मिलेगा 12। तो 12 9 21 एंड 8, इन दोनों में छोटा कौन है 8, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 8। सिमिलरली आप ये जगह भी फिल कर सकते हैं, ये भी फिल कर सकते हैं। तो जो जो खाली स्थान है उसे आप किससे भर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई करें, या फिर आप चाहें तो ये ट्रिक अप्लाई करें। आपसे जनरली ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्टेप कैसे मेंशन करते हैं, हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि आप D1 ड्रॉ कीजिए, D2 ड्रॉ कीजिए, D3 ड्रॉ कीजिए, ये आप ड्रॉ करें। और अगर आपके एग्जाम में आता है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स के लिए फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अपने सुविधा के लिए ये ट्रिक यूज करें, ज़्यादा बेटर है। अब D3 के बाद हम क्या डिराइव करेंगे, D4। D4 किससे डिराइव्ड होगा, D3 से। सिंस ये D4 है तो क्या होगा, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जो भी है उसमें आप क्या चाहे तो ट्रिक अपना लीजिए, चाहे तो फॉर्मूला अपना लीजिए, बाकी जगह आप भर देंगे, डायगोनल एंटिटीज सेम रहेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, डी का सबस्क्रिप्ट क्या है हमारा 4 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस n जो है वो हमारे क्या है 1 2 3, ये सारे क्या है वर्टिसेस हैं, और इनके नंबर n कितने हो गए हमारे 4। तो अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यल ऑफ n बोल लीजिए, या फिर इसी को आप क्या बोलिए डी ऑफ n तक पहुँच गए हैं। तो अब यही जो हमारा डी ऑफ n है यही हमारा क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। अब देखिए इसको हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि यही शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है या नहीं है। जनरली आप विश्वास कीजिए एल्गोरिदम हमने सही लगाया है तो ये होगा ही। इससे पहले मैं इरेज करके आपको ये ग्राफ मैंने इसलिए यहाँ पे कॉपी कर रखा था कि आपको आसानी से समझा सकूं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है। अब देखिए D4 जो है, अब इसका आप कोई भी पेयर उठा लीजिए, ये देखिए हमने 3 को उठा लिया। 3 क्या है 1 से 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ, 1 से 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए 1 से 2 जाने के लिए हमारा 8 एक है, दूसरा रास्ता देखिए 1 एंड 2 यानी 3, बाकी एक ये भी रास्ता हो सकता है, नहीं बाकी और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो इन दोनों रास्ता में सबसे छोटा रास्ता कौन हो गया 1 2, ठीक है। तो इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 से 4 गए, 4 से अपन कहाँ जा रहे हैं 2 जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम इसे अगर उठाएं तो ये क्या है हमारा 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ, 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए 1 से हम 3 कैसे कैसे आ सकते हैं, तो 1 से 3 आने के लिए आप 1 से 2 जाइए, फिर 2 से 3 आइए, तो इस पाथ का कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 9। दूसरा पाथ क्या हो सकता है 1 से 4 जाइए, 4 से 3 आइए, इस पाथ का हमारे पास कॉस्ट कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और क्या एक रास्ता है, एक ये है कि आप 1 से 4 जाइए, 4 से 2 चले जाइए, और फिर 2 से 3 आइए, इसका कॉस्ट देखिए 1 2 3 एंड 1 4, तो ये कॉस्ट हमारा क्या है 4 है। तो 4 9 10 का मिनिमम क्या है 4 है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया है 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। सिमिलरली 1 से 4 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, आपको 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब जो हम अगला एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स,
क्या बोलेंगे उसे हम, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में एक्चुअली हम क्या लिखते हैं कि हम किस वे को फॉलो करते हैं तो वो पाथ बनाता है, किस वे को फॉलो करते हैं तो उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आप 1 से 4 जाइए, 4 से 2 जाइए और फिर 3 चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट मैट्रिक्स, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स का वो एंटिटी होगा जो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग। वो एग्जांपल मैं आपको, इसी एग्जांपल का ये देखिए, इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 जाने का तो एक ही सॉल्यूशन है, 0। कोई तरीका नहीं है, इनफैक्ट अगर सेल्फ लूप होता है तो हम बोल सकते थे कि 1 से 1 ऐसे जाएंगे, बाकी 1 से 1 क्या ही बोलेंगे। अब 1 से 2 जाने का तरीका हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या है, यहाँ पे देखिए 1 से 2 जाने का हमने शॉर्टेस्ट पाथ क्या निकाला था, 1 4 देन 2, 1 4 2 हमने लिखा था, 1 4, सॉरी यहाँ पे हमने 1 4 3 लिख दिया, ये 1 4 2 होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, 1 से 3 जाने का तरीका। 1 से 3 जाने के लिए हमने मिनिमम वेट कितना देखा, 4। अब वो तरीका क्या है, 1 से 4 आइए, 4 से 2 जाइए एंड 2 से फाइनली 3 जाइए, तो 1 4 2 3। सिमिलरली आप ये शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स फिल कर लेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसे ही हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। इनफैक्ट ये क्या बताता है आपको, शॉर्टेस्ट वे बताता है, यानी आपको 1 से 2 जाने के लिए शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, 1 से 4 जाइए, 4 से 2 जाइए। जैसे इसको आप देख लीजिए, तो ये क्या है, 2 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, 2 से आप 3 जाइए, 3 से 1 जाइए। 2 से 4 जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता, 2 से 3 जाइए, 3 से 1 जाइए, 1 से 4 जाइए। तो ये जो मैट्रिक्स है, यही जो है, ये हमारा क्या है, वर्सल्स एल्गोरिथम का फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है। एंड आई होप कि आपको वर्सल्स एल्गोरिथम कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक समरी के तौर पे बोले तो वर्सल्स एल्गोरिथम में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि आपको एक डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ दिया होता है, जिसके हम क्या करते हैं, एक वेटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रो में क्या लिखते हैं, उनके सारे वर्टेक्स को लिखते हैं, फिर एक कॉलम में सारे वर्टेक्स को लिखते हैं, फिर फाइनली क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग अपन उनका वेट लिखते हैं। अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ वेट है तो अपन वहाँ पे क्या लिखते हैं, वेट लिखते हैं। अदरवाइज वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो जो हमारा वेटेड मैट्रिक्स है उसको सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मिनिमाइज करते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वेज मैंने आपको बताया वो हो सकता है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली ट्रिक यूज कर सकते हैं। उस तरह से अपन कहाँ पहुँचते हैं, एक फाइनल मैट्रिक्स के तौर पर पहुँचते हैं। और वो फाइनल मैट्रिक्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एल ऑफ एन होता है, और जहाँ पे एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो वेट आया है उसके करस्पॉन्डिंग वे लिख देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स या फिर करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स। यही है वर्सल्स एल्गोरिथम। एंड ना आई होप कि आपको वर्सल्स एल्गोरिथम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्पाइट इसके अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई एल्गोरिदम जैसे डायस्टार्स, प्रिम्स, क्रस्कल्स, एवीएल ट्री, बाइनरी ट्री, आप कुछ इन सब में से जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँ उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।